हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अहेड। मैं सेल्वी। आइए प्रपोजिशन में बिसाइड और बिसाइड्स इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले हम बिसाइड और बिसाइड्स के मीनिंग देख लेते हैं। बिसाइड यानी नेक्स्ट टू, एट द साइड ऑफ, जो आपके ठीक बाजू में बैठा है। ठीक है, मतलब हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ही इज सिटिंग बिसाइड मी। अगर आपके साथ में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। और अगर आपके साथ चल रहा है तो ही इज वॉकिंग बिसाइड मी। ठीक है, अदर देन दैट, उसको छोड़ के उसको बिसाइड को एक और में भी यूज करते हैं, इन कंपैरिजन टू, किसी के तुलना में। ठीक है, मतलब बिसाइड हिज एक्सपीरियंस माइंड सीम्स टू बी वेरी स्मॉल। उसके एक्सपीरियंस के सामने मेरा बहुत कम लगता है। बिसाइड्स कहां पे यूज होता है? इन एडिशन टू, अदर देन, अपार्ट फ्रॉम, फर्दर मोर, मोर ओवर। मतलब कि बिसाइड्स वहां यूज होगा जहां पे इसके अलावा, इसको छोड़कर, इसके सिवा, फिर भी, वैसे भी। तो ये सब जहां यूज होते हैं वहां पे बिसाइड्स यूज होता है कि इसके अलावा मुझे ये भी पसंद है। समझ लीजिए बिसाइड्स, तो ये इसको कहां पे यूज होता है? बिसाइड्स टी आई लाइक कॉफी, मतलब दोनों पसंद है, टी और कॉफी, इस टाइप का। तो इसलिए बिसाइड होता है। अब दोनों में डिफरेंस देख लिया आपने, बिसाइड और बिसाइड। इसमें बिसाइड में BESIDE है और बिसाइड्स में BESIDES, एक एस का डिफरेंस है, बट स्टिल इट मैटर्स मोर। इसमें बहुत ज्यादा मीनिंग में जाए तो बहुत फर्क है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डैश पिज्जा, आई लाइक पास्ता। बोल रहा पिज्जा के अलावा मुझे पास्ता भी पसंद है। ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए? बिसाइड्स, है ना, इसके अलावा। ये आ रहा है इसके अलावा, तो यहां पे आना चाहिए बिसाइड्स। बिसाइड्स पिज्जा आई लाइक पास्ता, इसका मतलब मुझे पिज्जा के अलावा पास्ता भी पसंद है। इसका मतलब दोनों पसंद है उसको। ठीक है, सेकंड है सी सैट डैश हर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द सेरेमनी। तो उसमें कहा है कि वो बैठी थी कहां? अपने बेस्ट फ्रेंड के ड्यूरिंग द सेरेमनी। सेरेमनी में वो अपने बेस्ट फ्रेंड के कहां बैठी थी? बिसाइड, बाजू में। तो बाजू में आने इसके लिए ये वाला यूज होता है, बिसाइड। ठीक है, शी सैट बिसाइड हर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द सेरेमनी। सेरेमनी के दौरान वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बाजू में बैठी थी। शी हैज नो फ्रेंड्स डैश यू। तो इसमें बोल रहे हैं उसकी कोई भी फ्रेंड्स नहीं है कि तुम्हारे अलावा, है ना। तो इसमें क्या आना चाहिए? अलावा और छोड़कर, तुमको छोड़ के, ये सब वाला इसमें आता है। तो इसमें आएगा बिसाइड्स, बिसाइड्स यू। शी हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स यू, तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है। फोर्थ, द लैम्प इज प्लेस डैश द बेड। लैम्प कहां पे प्लेस है? बेड के पास, है ना। तो ये बिसाइड जो है ना, नॉर्मली ये पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन, कि कहां पे है ना। पोजीशन या प्लेस बोल सकते हैं कि कहां पे रखा है, ये बताता है ये। ठीक है, नेक्स्ट टू, वो सब। तो इसको ये यहां पे क्या आएगा? द लैम्प इज प्लेस बिसाइड, नेक्स्ट टू, है ना, बिसाइड द बेड, बेड के पास में रखा है। डैश रीडिंग ही एंजॉयज पेंटिंग। इसमें कहा है कि उसको रीडिंग तो है ही, उसको पेंटिंग भी पसंद है। तो उसके अलावा, है ना, रीडिंग के अलावा उसको पेंटिंग भी पसंद है। ही एंजॉयज पेंटिंग, पेंटिंग भी पसंद है। तो इसके अलावा है ना, तो ये है बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स रीडिंग ही एंजॉयज पेंटिंग। देयर इज अ स्मॉल टेबल डैश द सोफा। अब क्या लिखा है कि एक छोटा सा टेबल है, कहां पे? सोफा के, है ना। सोफा के तो क्या आना चाहिए? पास है, मतलब कि ये बिसाइड आना चाहिए, BESIDE, सोफा के पास में, है ना। बिसाइड, सोफा के पास में जो रखा है, बाजू में रखा है। देयर इज अ स्मॉल टेबल, जो सोफा के बाजू में रखा है। 7, द डैश द रेन इट वॉज अ ग्रेट ट्रिप। इसमें कह रहा है बारिश तो हो रही थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ट्रिप था। तो इसमें क्या आना चाहिए कि मतलब कि बारिश होने के बावजूद इट वॉज अ ग्रेट ट्रिप, दो इट वॉज रेनिंग स्टिल दे एंजॉय द ट्रिप, है ना। बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी उनको बहुत मजा आया ट्रिप में। तो ये इसके मतलब इसके सिवा, है ना, फिर भी बारिश तो हो रही थी फिर भी उनको ट्रिप में मजा आया। तो फिर भी यही वाला यूज हो रहा है, तो इसमें आएगा
Besides. Besides the rain, it was a great trip. 8th, the dog lay quietly dash its owner. जो कुत्ता है मालिक के बगल में लेटा हुआ है ना, क्वाइटली शांति से लेटा हुआ, तो कौन सा वाला आना चाहिए बाजू में, ये बिसाइड, BESIDE, बिसाइड इट्स ओनर, कुत्ता जो है मालिक के बाजू में लेटा हुआ है। आई कांट गो आउट डैश आई एम टायर्ड, इसमें बोल रहे हैं मैं बाहर नहीं जा सकता और मैं थक गया हूं। यहाँ पे ये आएगा मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, वैसे भी मैं थक गया हूं, है ना। आई कांट गो आउट और इसमें यूज हो रहा है ना जैसे कि मोर ओवर आई एम टायर्ड, कि मैं वैसे भी थका हुआ हूं, तो अब इसमें क्या आना चाहिए, इसमें भी बिसाइड्स, क्योंकि मैं थक गया हूं, ठीक है। फिर भी वैसे भी जो है मैं बाहर नहीं जा सकता, वैसे भी मैं थक गया हूं। ही स्टूड डैश द टीचर इन द फोटोग्राफ, वो खड़ा था टीचर के साथ, कहा फोटोग्राफ में, तो कहां बाजू में खड़ा होगा, तो बाजू में तो वो बिसाइड, BESIDE, बिसाइड। 11th है डैश हर एक्सपीरियंस माइंड सीम्स वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है उसके एक्सपीरियंस के सामने मेरा एक्सपीरियंस बहुत छोटा, स्मॉल, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है ना, कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, ये उसके मुकाबले जो है मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है। डैश हर एक्सपीरियंस माइंड सीम्स वेरी स्मॉल, तो कौन सा आना चाहिए कि ये बिसाइड है ना, इसमें कंपैरिजन नहीं दिया है, तो इसमें आएगा बिसाइड हर एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत कम लग रहा है। डैश हर टैलेंट आई फील लाइक ए बिगिनर, इसमें भी वैसे ये भी कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन वाला है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, उस बिगिनर, उसके टैलेंट के आगे मैं बिगिनर लगता हूं, नया लगता हूं, नौसिखिया, तो इसमें कंपेयर कर रहा है इसमें भी, तो इसमें क्या आएगा, बिसाइड, बिसाइड हर टैलेंट, उसके टैलेंट के आगे मैं नौसिखिया लगता हूं, मतलब कि जैसे मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया, प्लीज कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।